रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। अमेरिका इस युद्ध को रुकवाने के दावे कर रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप के रूस की तरफ बढ़ते झुकाव को देखते हुए यूक्रेन भी तल्ख तेवर दिखा रहा है और अब इस युद्ध को रोकने के लिए यूएन में प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें पहली बार अमेरिका ने अपना स्टैंड बदल लिया, जिस पर सब चौंक गए। तो क्या अब रुक जाएगी 3 साल से चल रही ये जंग? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। इस बीच यूक्रेन ने यूएन में युद्ध को रोकने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। ज़ेलेंस्की ने इस प्रस्ताव में 3 प्रमुख मांगे रखी हैं कि यूक्रेन से रूसी सेना की तत्काल वापसी की जाए, यूक्रेन में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति स्थापित की जाए, युद्ध अपराधों के लिए रूस की जवाबदेही तय की जाए। यूक्रेन के इस प्रस्ताव पर वोटिंग में जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों ने समर्थन किया है, जबकि भारत और चीन समेत 65 देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये प्रस्ताव 18 के मुकाबले 93 मतों से पारित हो गया। यूएन ने रूस को अपनी सेना को तुरंत वापस बुलाने को कहा है, लेकिन वोटिंग के दौरान जिस तरह से अमेरिका ने अपनी पुरानी नीतियों के उलट साथ ही यूरोपीय देशों के खिलाफ जाकर इस प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया और इजरायल ने भी उसका साथ दिया, उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यही नहीं, अमेरिका की तरफ से भी यूएन में प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन उसमें ना तो रूसी हमले का जिक्र था और ना ही रूस की किसी तरह से निंदा की गई। उनके प्रस्ताव में केवल दोनों देशों में हुए जानमाल के नुकसान पर शोक जाहिर किया गया। ट्रंप के इस रुख ने पूरे यूरोप की चिंता को और बढ़ा दिया है। जर्मनी में आम चुनावों में जीत हासिल करने वाले फ्रेडरिक मर्ज ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये यूरोप के लिए कयामत का वक्त है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका को चेतावनी भी दी कि जिस तरह से अमेरिका अपने सहयोगियों को दूर कर रहा है, जो लोग अमेरिका फर्स्ट को तवज्जो देते हैं, वे असल में अमेरिका अलोन के रास्ते पर चल रहे हैं। वहीं ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के अंदर ही नाटो बनाने की बात कही है। इन घटनाक्रमों को देखते हुए ये तो साफ है कि इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ने वाला है।